बेटा जैसे जीने के लिए पानी जरूरी है ना, ठीक वैसे ही टॉप करने के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि इस एनसीईआरटी को कंप्लीट कैसे करें 90 डेज में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टडी हैक्स बताऊंगी। तो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हो आप, वन शॉट लेक्चर देखते हो, है ना, और वो भी कैसे देखते हो, लेटे लेटे देखते हो। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। देखो वन शॉट लेक्चर, पर उस वन शॉट लेक्चर में आपको ना उसके किसी एक टॉपिक को देखना है ना। एक टॉपिक को देखा आपने, उसके बाद पॉज कर दिया, फिर आप क्या करो, एनसीईआरटी ओपन करो और एनसीईआरटी में जो आपने टॉपिक देखा है उसे क्या करना, रीड करना शुरू कर दो। यानी कि जो भी आपको समझ में आया है उस लाइन को आप क्या करो, हाईलाइट करो। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक में आप जो है आपने पढ़ा है ना, जो भी लाइंस आपने हाईलाइट किए उसे बुक से निकाले और नोटबुक में लिखना शुरू करें। इससे आपके सेंस ऑर्गन्स यूज हुए, क्या आपने रीडिंग करी, फिर उसके बाद आपने राइटिंग करी, तो यहां पर कुछ मतलब आप ब्रेन में स्टोर हो चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, सेम वे धीरे धीरे ऐसे करके आप अपना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब आपको एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करें। साथ ही अब आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक के इसी चैप्टर, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस निकालिए और उसे लगाना शुरू करिए। इससे क्या होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस तो आप कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, स्टार मार्क करें, है ना, डबल स्टार मार्क कर दीजिएगा कि हाँ ये आपको टफ लग रहा है, यानी कि इसका आपको ज्यादा रिवीजन करना है बिफोर प्री बोर्ड एग्जाम्स। सो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपको सारे चैप्टर्स के लिए करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने हैं। तो विद इन 90 डेज आप अपनी एनसीईआरटी क्या, वन शॉट लेक्चर भी देख लिए, आपने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लिए, आपके खुद के नोट्स भी बन गए, आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की और आपने क्वेश्चन बैंक भी धीरे धीरे है जो है लगा ली है ना। तो अब प्री बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ आपको लास्ट में क्वेश्चन बैंक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपके नोट्स जो है आपने बनाए हुए उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो देखना इस तरीके से आप ना टॉप कर जाओगे।